हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में सारे एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आपको बताया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैंने क्या है सेट आपका 430/2/1 का केस स्टडी का क्वेश्चन लिया है, जिसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं, उनके आंसर्स को मैच कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी केस स्टडी आई थी पूरी, ये 36 से 38 तक की, और था क्वेश्चन की द टॉप ऑफ ए टेबल इज़ ए हेक्सागोनल शेप। मतलब एक टेबल दी थी जिसका शेप किस तरीके का था, आपका हेक्सागोनल था। अब उस हेक्सागोनल शेप का जो टॉप वाला है उसको रिप्रेजेंट किया था इन्होंने एक ग्राफ पे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हेक्सागोनल शेप का टॉप है। उनके कुछ क्या दिए थे, पॉइंट्स दिए थे, उसी के रिगार्डिंग इनके क्वेश्चंस थे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ऐसे तरीके के। तो हम लोग आज एक 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द टॉप ऑफ ए टेबल इज ए हेक्सागोनल इन द शेप, जो आपका शेप दिया है। अब इसी में इधर आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका टॉप। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो इसको मैंने यहाँ पे इनलार्ज कर लिया है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो अगर ए की बात करें तो ए की पोजीशन आपकी यहाँ पे है, ये देखिए ए की पोजीशन यहाँ पे है। तो अगर देखें हम लोग ए की पोजीशन, तो आपका ये एक्स एक्सिस से कितना है, 1 है, ठीक। और वाई एक्सिस पे अगर ए का देखा जाए तो कितना है, 9 है। तो ए की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ए की पोजीशन होगी 1,9। ठीक है, या इसको करते हैं ऐसा, इधर साइड में लिख लेते हैं कि फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन होगा, ए की जो पोजीशन होगी वो क्या आएगी, 1,9। अब आगे क्या दिया है, बी का भी दिया है। तो अगर बी की बात करें तो बी हम लोग का कहाँ पे है, बी है यहाँ पे। तो बी का अगर एक्स एक्सिस से देखें तो आपका कितना होगा, 5 होगा। और बी की पोजीशन वाई एक्सिस से देखें तो कितना होगा, 13। मतलब बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 5,13 होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सी एंड डी। कि सी और डी की जो लाइन सेगमेंट है जो उनको मीट कर रही है उसके मिड पॉइंट क्या होंगे। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स पता करें सी के। तो सी के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो सी की पोजीशन है यहाँ से एक्स एक्सिस से 9, वाई से है आपकी 13। अगर डी की बात करें तो डी का आपका कहाँ है, यहाँ से 13, और वाई से कितना है, 9। तो इसके सी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, सी के हैं आपके 9,13, और डी का कितना है, 13,9। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये आपका हो गया x1, y1, ये हो गया x2 और y2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 कितना है, 9 है, x2 कितना है, 13/2, कॉमा y1 कितना है, 13 है, y2 कितना है, 9 है अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। 22/2, इधर भी क्या होगा, 22/2 होगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 11,11। तो जो आपके मिड पॉइंट होंगे वो इसके क्या होंगे, 11,11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम एंड क्यू। तो ये आपका एम रहा, तो पहले क्या करेंगे, एम के पॉइंट्स निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। तो एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस से देखें तो आपका होगा 5,
और वाई एक्सिस से देखें तो 11 एंड क्यू का अगर देखें तो क्यू की पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस से 9 वाई एक्सिस से 3, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फाइंड द डिस्टेंस, तो क्या होगी एम क्यू इक्वल टू अंडर रूट x1 का x1 माइनस x2 कर दें या x2 माइनस x1 कर दें, बात बराबर है। और इधर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 कितना होगा 9 माइनस x1 कितना होगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा आपका 3 और y1 कितना होगा 11 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 माइनस 5 कितना होगा 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 11 कितना होगा माइनस का 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस का 64 प्लस 6 हो गया आपका 70 और 78 रूट 80। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी रूट 80 होगी। तो आपका जो थर्ड का आंसर होगा वो होगा रूट 80। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसका जो थर्ड का बी पार्ट जो है, ये थर्ड का ए था, थर्ड का बी पार्ट। तो थर्ड के बी पार्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एम एंड एन आर इन द इंटरनली रेशियो दैट इज 1:3। और ये किन पॉइंट को कर रहे हैं, ये एम और एन को कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एम और एन के क्या कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो एम का क्या होगा आपका एक्स एक्सिस से 5 है और इधर क्या है 11 है। और एन का अगर देखें तो एक्स एक्सिस से 9 है, वाई एक्सिस से 11 है। अब इसके किसी पॉइंट को क्या करना है, हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जिसको क्या करता है इंटरनली डिवाइड करता है 1:3 रेशियो में, 1:3 रेशियो में। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका x कॉमा वाई इक्वल टू, आपका पहला होता है m प्लस, यहाँ पे जगह कम है थोड़ा सा, इसको यहाँ से लिखते हैं ऐसे। फॉर्मूला होगा x कॉमा वाई इक्वल टू, आपका पहला होगा m प्लस n m x2 प्लस n x1 कॉमा m प्लस n, ये आपका होगा m y2 प्लस n y1 ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट करते हैं, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे m की वैल्यू कितनी है, m का है 1, n की कितनी है 3, 1 प्लस 3। ऊपर क्या होगा आपका m है आपका 1, x2 कितना है x2 है 9 और प्लस n कितना है 3 और x1 कितना है आपका 5, कॉमा इधर लगाएंगे 1 प्लस 3, m कितना है आपका 1, y2 कितना है 11 और प्लस n कितना है 3 और y1 कितना है आपका 11। ठीक है, मतलब y2 और y1 दोनों 11 है और इधर x2 और x1 जो है, ठीक है, वैल्यू सारी सही पुट हुई है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस 9, 1 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 9 और 9 प्लस ये आपका 15 और इधर कितना आएगा 4, कॉमा इधर ये 11 प्लस का 33 अपॉन का आएगा 4। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 9 हो जाएगा आपका 24 अपॉन 4 और इधर कितना हो जाएगा 44 अपॉन 4। और अगर सॉल्व करते हैं तो ये 6 टाइम जाएगा और ये कितना जाएगा 11 टाइम जाएगा। तो आपका 6,11 जो होगा वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो ये आपका क्या होगा 6,11। तो अगर आपके ये आंसर आपके पेपर में आए हैं तो आपका बिल्कुल आंसर सही है, अदरवाइज कुछ स्टेप मार्किंग के कुछ आंसर्स के नंबर मिल सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब जो करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको ज्वाइन करके अपना पेपर भेज सकते हैं, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।